वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और आज की इस वीडियो में हम सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु जो कि क्लास 8 का सेकंड चैप्टर है उसके अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको स्टडी करेंगे। और इससे पहले हम इस चैप्टर को कंप्लीट कवर कर चुके हैं और अभी तक अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप कंप्लीट वीडियोस को देख सकते हो और इजीली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे पाठ एक नज़र में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में वो हम एक बार देख लेते हैं। जिन जीवों को नंगी आंखों से न देखा जा सके उन्हें क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं, यानी हर जगह जो है सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों के मेनली जो है 4 वर्ग हैं: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल। लेकिन 5वां वर्ग जो विषाणु है उसको भी हम सूक्ष्म जीव में ही रखते हैं। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं। ठीक है, जुखाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी, पोलियो, खसरा ये सब जो है विषाणु के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले रोग हैं। अतिसार एवं मलेरिया ये बीमारियां किससे होती हैं? प्रोटोजोआ से होने वाली रोग हैं। टाइफाइड, क्षय रोग, हैजा, तपेदिक आदि ये बैक्टीरियल जो है डिजीज़ हैं, यानी जीवाणु से होने वाली बीमारियां हैं। कुछ सूक्ष्म जीव औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में भी उपयोगी हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे मृत पौधे हैं, जंतु अपशिष्ट हैं, उनको अपघटित करके सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं और इससे जो है वातावरण स्वच्छ बनता है। ये सारी बातें जो है हम डिटेल में चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं, यानी जो सूक्ष्म जीव हैं वो भोजन के साथ जो है एक अभिक्रिया होती है और उसके कारण विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं जिससे भोजन खराब होता है। कुछ सूक्ष्म जीव लेग्यूम पौधों की जड़ें और ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। लेग्यूम पौधे यानी जो दलहन हैं, ठीक है, उनकी जड़ों में पाए जाते हैं और वे क्या करते हैं? वे वायुमंडल की नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु नीले हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जो रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संपर्क द्वारा फैलते हैं, संपर्क द्वारा, उन्हें क्या कहेंगे? संचरणीय रोग कहते हैं। मच्छर व घरेलू मक्खी रोग कारक सूक्ष्म जीवों के प्रमुख रोग वाहक हैं, यानी जो रोग हैं, जो विषाणु हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं वो केवल ऐसा नहीं है कि पानी, हवा और या जो फिजिकल कांटेक्ट है उन्हीं के द्वारा फैलते हैं। ये मच्छर और घरेलू मक्खी जैसे रोग वाहक भी इनको फैलाने के लिए कारगर हैं। नेक्स्ट, मादा एनाफ्लीज मच्छर प्लाज्मोडियम ये जो है किसका वाहक है? ये मलेरिया परजीवी का वाहक है, मलेरिया फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मादा एडीज मच्छर ये किसका वाहक है? ये डेंगू जो है उसका वाहक है। रॉबर्ट कॉच ने सन 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी, ठीक है, जिससे एंथ्रेक्स नामक जो बीमारी है वो होती है किसमें? पशुओं में। मुख्य खुर के रोग जो होते हैं। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए संरक्षित करना क्या कहलाता है? खाद्य परिरक्षण। नमक, चीनी, तेल, सिरका ये सभी क्या है? प्रमुख खाद्य परिरक्षक जो कि खाने को खराब होने से रोकते हैं। दूध को 70 डिग्री पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म कर सूक्ष्म जीवों से मुक्त करना पाश्चरीकरण कहलाता है। यानी जब दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म करके एकाएक ठंडा कर लिया जाता है, उससे दूध जो है वो खराब होने से बचा रहता है। जो थैली में, पैकेट्स में दूध आता है वो पाश्चरीकृत दूध ही होता है। हमारे वायुमंडल में 78% क्या है? नाइट्रोजन गैस है। अब करेंगे पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के क्वेश्चन। फर्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। और जो विषाणु होते हैं वो साधारण सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखे जा सकते, वो इलेक्ट्रॉनिक जो सूक्ष्मदर्शी होता है उससे, जो अधिक पावर वाला होता है साधारण सूक्ष्मदर्शी से, उसी से देखे जा सकते हैं। नीले हरे शैवाल वायु से खालिस्तान का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो किसका करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का।
अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक जीवाणु की सहायता से किया जाता है। किससे किया जाता है अल्कोहल का उत्पादन? खमीर। खमीर क्या है? कवक है, यीस्ट जिसको हम कहते हैं, उस सूक्ष्मजीव की सहायता से अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। हैजा खाली स्थान के द्वारा होता है, तो हैजा किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सही शब्द के आगे निशान लगाना है। यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है, तो यीस्ट का उपयोग अभी हमने किया, किसके उत्पादन में होता है? अल्कोहल के उत्पादन में। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल या यीस्ट? तो इसमें जो प्रतिजैविक है वो क्या है? प्रतिजैविक यानी जो एंटीबायोटिक दवाइयों की तरह इस्तेमाल होता है वो क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। आप इसके बाद नेक्स्ट ग पार्ट, मलेरिया परजीवी का वाहक है। कौन है मलेरिया परजीवी का वाहक? मादा एनाफ्लीज मच्छर, कॉकरोच, घरेलू मक्खी या तितली? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है इसका वाहक है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। संचरणीय रोग किसके कारण फैलते हैं? चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी या मकड़ी? तो घरेलू मक्खी जो है इसका सही उत्तर है। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका क्या कारण है? उष्णता, पीसना, यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, मांडने के कारण? तो यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण जो इडली है, ब्रेड है, पेस्ट्री है, वो सब फूल जाती हैं। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का क्या नाम है? चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या कहलाएगा? किण्वन या फर्मेंटेशन जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 3, कॉलम 1 में जो दिए गए हैं उनका मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्यों से करना है। तो 1 में जीव दिए गए हैं, 2 में जो उनके कार्य हैं वो दिए गए हैं, आपको उचित मिलान करना है। जीवाणु, जीवाणु जो है वो किसके लिए, उनका क्या कार्य है? जीवाणु हैजे जो है उसका कारक है। राइजोबियम, राइजोबियम क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। लैक्टोबैसिलस कहाँ होते हैं? दही में होते हैं, जो दही को जमने में सहायक हैं। यीस्ट, यीस्ट से क्या होता है? यीस्ट जो है वो ब्रेड की बेकिंग जो उसको फुलाती हैं उनके लिए काम में लाई जाती है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ किसका कारण है? प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है। विषाणु, विषाणु से क्या है? विषाणु एड्स को फैलाता है। HIV विषाणु के कारण एड्स फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वो कैसे देखे जा सकते हैं? सूक्ष्म जीव जो है उनका आकार इतना कम होता है कि उन्हें नंगी आंखों से देखना संभव नहीं है। इन सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है। कुछ जीवाणुओं को तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, तो वो कौन से हैं? वो एक तरह से विषाणु हैं जिनको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। कुछ जीवाणुओं को भी देखा जा सकता है लेकिन विषाणु वो अति सूक्ष्म होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 5, सूक्ष्म जीवों का मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो सूक्ष्म जीवों के मेनली जो है मुख्य वर्ग जो गिवन है वो हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और विषाणु। तो 5 मुख्य वर्गों में इसको बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है उसको करने वाले कौन से सूक्ष्म जीव हैं? राइजोबियम, एजिटोबैक्टर एंड नीलहरित शैवाल। ठीक है, ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 7, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। तो सूक्ष्म जीवों के क्या क्या लाभ हैं? फर्स्ट, सूक्ष्म जीव जीवाणु, शराब, सिरका, बियर, अल्कोहल आदि बनाने के काम आते हैं। सेकेंड, जीवाणु ही दूध को दही में बदलते हैं। ठीक है, जीवाणु के कारण दूध दही में बदलता है लैक्टोबैसिलस के कारण। लाभदायक कवक डबल रोटी, इडली, डोसा बनाने में सहायक हैं। सूक्ष्म जीवों से प्रतिजैविक यानी जो एंटीबायोटिक हैं वो बनाए जाते हैं और विटामिन जो हैं वो भी बनाए जाते हैं। नील में नीला रंग, तंबाकू में कड़वाहट, चाय की पत्ती का रंग, ये सब जीवाणुओं से ही उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट नंबर 6, भूमि को उपजाऊ बनाने और कंपोस्ट खाद बनाने में भी सूक्ष्म जीव ही सहायक हैं।
नेक्स्ट इसका उपयोग क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण और चमड़े को साफ करने का कार्य भी सूक्ष्म जीव ही करते हैं। एनसिलेज युक्त चारा बनाने और मृत जीवों के अपघटन में भी सूक्ष्म जीव सहायक होते हैं। शैवाल और कवक खाने के काम आते हैं, हमने मशरूम का एग्जाम्पल किया था। नंबर 10, सूक्ष्म जीव प्राकृतिक सफाई करने वाले कारक के रूप में मृत जीवों के शरीर व गोबर आदि का अपघटन कर हमारी सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न 8, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण कीजिए। तो क्या क्या हानि है सूक्ष्म जीवों से। सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थ जैसे अचार, चटनी, जैम, गूथा आटा, फल, सब्जियां, इन सबको खराब कर सकते हैं। इनके कारण ही बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे हैजा, तपेदी, खाज, खुजली, पोलियो, चेचक, खसरा आदि। इनके प्रभाव से ही सेब का चकता रोग है, आलू का जो है सड़न रोग है, गेहूं में जो हमने किया था गेहूं का रस्ट जो है, और गन्ने का रतुआ रोग, भिंडी की पीत, ठीक है, और नींबू का कैंकर, ये सारे रोग जो है पौधों में सूक्ष्म जीवों के कारण ही होते हैं। कुछ कवक कीमती लकड़ी, पुस्तकों के कागज़, इन सबको खराब कर देते हैं, और चमड़े से बनी वस्तुओं को भी सूक्ष्म जीव हानि पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिजैविक क्या है और प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो प्रतिजैविक क्या है, ऐसे पदार्थ जो एक जीवधारी से तैयार किए जाएं और दूसरे जीवधारी के लिए घातक हों, उन्हें प्रतिजैविक कहते हैं। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, क्लोरोमाइसिटीन, और ये सभी प्रतिजैविक जीवाणुओं से ही तैयार की गई हैं, लेकिन ये दूसरे जीवाणुओं के लिए घातक हैं। ठीक, प्रतिजैविक पदार्थ चिकित्सक की सलाह अनुसार ही लेनी चाहिए और इन्हें लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए, अन्यथा इनसे लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है। और साथ साथ अगर हम इनको ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो जो हमारे शरीर में लाभदायक जीवाणु हैं उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए ये हमेशा जो चिकित्सक है, डॉक्टर है, उन्हीं की सलाह पर लेने चाहिए। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस अभ्यास के। आई होप आपको क्लियर हो गए हैं। काफ़ी सिंपल इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से कवर किया है तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस जो है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे तो आप उनको सॉल्व कर सकते हो। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। स्टे होम, स्टे सेफ।